जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारियों में लगातार दिन रात एक कर रहे होंगे। देखो, जिन कैंडिडेट्स ने, जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भाई बहनों ने आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और जो भी जानकारी मैं बताऊंगा वो आप लोगों के दिए गए डाटा के अनुसार पर ही होगा। ठीक है, मैं अपने पास से कुछ नहीं जोड़ूंगा, सिर्फ अपना एनालिसिस और अपनी जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसको एकत्रित करके कुछ चीजें बनाई है, उस चीजों को मैं भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप भी समय समय पर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज, चाहे वो जॉब से अपडेट हो या फिर गवर्नमेंट के कट ऑफ वगैरह हो, मैं सब कुछ बताता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, और आप अपना जोन जरूर बताइएगा। जोन के साथ साथ आप 12th से भरे हैं, 12th पीसीएम से भरे हैं या फिर आईटीआई से भरे, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चीजें बताइएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चीजें बताते हैं। देखो, जो आरआरबी का टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, आप जानते हैं कि आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो वो आरआरबी बोर्ड लेती है, रेलवे रिजर्व बोर्ड लेती है। ठीक है, अब रेलवे रिजर्व बोर्ड का एग्जामिनेशन लेने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या तरीका है मैं बताऊं। अगर इनके एग्जाम्स में मैंने कैलकुलेशन ज्यादा देखा है। ठीक है, कैलकुलेशन अगर मैथ का आप देखेंगे तो कैलकुलेशन, और अगर आप इनके जीके में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जीके में, तो जीके बहुत डीपली पूछता है। इसकी हमेशा से आदत है, जीके डीपली पूछता है। और रेलवे है तो रेलवे के एग्जाम्स तो पूछेगी। मैंने हमेशा देखा, मैं अभी आरआरबी एनटीपीसी के मतलब देख रहा था पिछले पेपर और इसका भी देख रहा था, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। एक दो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व भी किए हैं, लेकिन कैलकुलेशन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, आंकड़ों में बदलाव हुआ है कुछ, वो मैं चीजें आपको बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में कि आंकड़ों में क्या बदलाव हुआ। जो डाटा आप लोगों ने दिया था, लगभग 10,000 लोगों ने अपना डाटा मेरे साथ शेयर किया था, तो वो चीजें मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आंकड़ों में क्या बदलाव हुआ है मैं वो आपको बताऊंगा, और कट ऑफ लिस्ट जो जारी हुई है उसका क्या अपडेट है वो बताऊंगा, या रिजल्ट वगैरह का लेकर सारा कुछ देखा जोखा लेकर आया हूँ। आपको भी पता है टेक्नीशियन दो तरह के होते हैं, मतलब कि इसमें दो तरह के लोग फॉर्म भरते हैं। तो पीसीएम भरते हैं जो इंटर मैथ से होते हैं, या फिर आप लोग वो फॉर्म भरते हैं जो कि आईटीआई बेस है, 10th प्लस आईटीआई, 12th प्लस आईटीआई, ऐसा भी आईटीआई। ठीक, आईटीआई में आप भी जानते हैं कि आईटीआई का कोई भी ट्रेड हो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, 12th में अगर पीसीएम है तो फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, पीसीएम की वैकेंसीज थोड़ी कम थी, मतलब इसके मुकाबले थोड़ी वैकेंसीज कम थी, पर वैकेंसीज थी। ऑल शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा कि किस शिफ्ट में एग्जामिनेशन आपका हार्ड था, किस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन थोड़ा सा इजी था और किस शिफ्ट में जो है थोड़ा सा मॉडरेट था। ठीक है, फॉर्म अप्लाई आपको भी पता है 23 लाख लोगों ने आवेदन किया था, मैंने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, मैं जानता था मेरा पीसीएम भी नहीं था और आईटीआई भी नहीं था, तो इसलिए मैंने टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा था। अब आप बहुत से लोग कैंडिडेट्स ऐसा कहेंगे कि फॉर्म नहीं भरा तो कैसे कट ऑफ वगैरह बता दूं। मैं बता दूं, आप लोगों की एग्जामिनेशन मैंने यहाँ बैठकर सॉल्व किए हैं, और सॉल्व करने के साथ साथ मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग 300 से 400 स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स का डाटा भी मैंने एनालिसिस किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि 23 लाख कैंडिडेट्स ने, जब आप मतलब कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम, जितने फॉर्म भरे जाएंगे उतने सीट नहीं होंगी, ना उतने लोग बैठेंगे पेपर देने, मैंने देखा है और इसमें भी यही हुआ। ठीक है, लगभग 16 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है और 7 लाख कैंडिडेट्स, कितने, 7 लाख ने एग्जाम छोड़ा है। अगर भाई छोड़े हुए भी एग्जाम दे देते ना, तब वो आपकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती। ठीक है, उपस्थित की बात करूं तो 16 लाख है लगभग। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो फॉर्म के हिसाब से 15% जो है, 70% कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया है। ठीक है, 70% के आसपास, करेक्ट कलेक्शन नहीं, मुझे करना पड़ेगा। पोस्ट की बात करूं तो 13,206 पोस्टें थी, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं 22 से बोल रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। पोस्ट 13,206 थी। ठीक है, कितनी थी, 13,206। अब 13,206 में मैंने आपको बताया कि दो तरह की पोस्टें थी। कौन कौन सी थी, आईटीआई बेसिस की थी 11,770, और जो पीसीएम बेसिस थी 1,446। अब कहाँ 11,770 और कहाँ 1,446, भाई सीधे सीधे 10,000 कम है। ठीक है, और ज्यादा ही कम है, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ जो पीसीएम की कट ऑफ होगी वो थोड़ा हार्ड जाएगी, 80 के आसपास जाएगी, और जो आईटीआई की कट ऑफ होगी थोड़ा 70 से नीचे देखने को मिल सकती है। लेकिन कट ऑफ हमेशा एग्जामिनेशन फॉर्म पे भरे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बात क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्म जो है, यहाँ पे 1,400, एक मिनट, आईटीआई में मैंने कितना बताया, 11,770 बताया। यहाँ पे जो सिलेक्शन रेशियो है वो प्रति 30 बच्चों पर एक होगा, लगभग 30 पर 1। ठीक है, एक बात बता रहा हूं, और यहाँ पे जो है आप कहेंगे 1,476, कितना, 1,476। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस प्रति व्यक्ति 20 बच्चे पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं कि पोस्ट कम है। ठीक है, पोस्ट कम है, मैं यहाँ पे
मानक चल रहा हूँ मैं, करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, करेक्ट बताने के लिए मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन एक मानक बता रहा हूँ, ठीक है। समझिए चीजों को, देख सकते हैं यहाँ पे कितने में हुआ 20, ये चीज हकीकत है, जब भी बढ़ेगा इसके अंदर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें कम थी तो फॉर्म भी कम भरे जाएंगे, जाहिर सी बात है ना। यहाँ पे पोस्टें ज्यादा है तो फॉर्म भी, इसके लिए पोस्टें फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन पर पूरा डाटा दिखाऊंगा, डाटा तैयार होने में टाइम लग रहा है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब जब इन कैंडिडेट से इनसे कोई मतलब नहीं भाई, इन्होंने सिलेक्शन लिया है, हाँ उनसे जरूर मतलब होगा जो पीसीएम से हैं, उनसे जरूर मतलब होगा जो पीसीएम और आईटीआई दोनों किए हुए वे कैंडिडेट्स आपस में लड़ सकते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई। अब मैं आप जो मेन मकसद है मेरा, जो मेन मोटिव मैं वो बताना चाहता हूँ। देखो नॉर्मलाइजेशन से बहुत कमेंट आ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने नंबर बढ़ेंगे, मैं बता दूं। अगर आप हार्ड शिफ्ट से बिलोंग करते हैं, हार्ड शिफ्ट मतलब कि इस शिफ्टों से हैं, जैसे 20 सितंबर का सेकंड हुआ, 23 दिसंबर का सेकंड हुआ, 24 दिसंबर का सेकंड हुआ, 26 दिसंबर का थर्ड हुआ, 28 दिसंबर का फर्स्ट हुआ और 29 दिसंबर का फर्स्ट हुआ, ठीक है। 30 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट हुआ। अगर इन शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 8 नंबर तक आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, ठीक है। 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, ये चीजें आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आपका आता है मीडियम जोन। क्या आता है? मीडियम जोन, ठीक है। मीडियम जोन में क्या है, यहाँ पर मीडियम जोन में अगर आप 23 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट देंगे, 23 दिसंबर का जो है थर्ड शिफ्ट आप देंगे तो मीडियम जोन में आएगा, ठीक है। 24 दिसंबर का थर्ड जोन आपको मीडियम शिफ्ट में आएगा, 26 दिसंबर का फर्स्ट जोन मीडियम जोन में आएगा, 27 दिसंबर का फर्स्ट जोन आपका मीडियम जोन में आएगा, 28 दिसंबर का सेकंड जोन मीडियम जोन में आएगा, 29 दिसंबर का थर्ड जोन मीडियम जोन में आएगा। अब ये जोन क्यों मैं बता रहा हूं मीडियम जोन, देखो यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, उस हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन स्कोर प्लस होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर तक का प्लस हो सकता है, यहाँ पे 3 नंबर तक का प्लस हो सकता है, बाकी जो जोन बचे हैं वो सारे इजी जोन में आ जाएंगे। आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आप लोग कैंडिडेट्स के हिसाब से देखो 12th में पीसीएम से जिन्होंने फॉर्म भरा था, मैंने कहा है आप लोगों को, उनका जो है जनरल का स्कोर लगभग 78 जाएगा, ठीक है। मेल में, फीमेल की बात करूं अगर तो 70 के आसपास दिखेगा, ठीक है। ओबीसी में 75 और यहाँ पर जो है 68 के आसपास ओबीसी में फीमेल दिखेंगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 73 मिल जाएगा और लगभग 65 के आसपास यहाँ पे आप लोगों को फीमेल दिखेंगी। फीमेल का कट ऑफ इसलिए कम जाएगा क्योंकि फीमेल टेक्नीशियन मामले में थोड़ा सा मतलब कि नहीं ज्यादा फॉर्म देते, लेकिन फिर भी जो एनालिसिस के बाद में बता रहा हूँ ये ऐसी चीजें दिखेंगी आपको। एससी में एज इट इज सेम रहेगा 60 के आसपास और इधर आपको 57-58 के आसपास एसटी में दिखेगा। ये तो होगा 12th पीसीएम का। अब आईटीआई बेसिस पे बात करूं, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको जो चीजें बताई वो सही है कि नहीं। जनरल का मैंने जब आपको बताया 78 मेल में, ठीक है, मेल में 78, वो भी किसमें 12th पीसीएम में, और इधर आईटीआई में मेल में 68। 10 नंबर का तो सीधे सीधे अंतर है। मैंने अभी यहाँ पे जो चीजें बताई देख लीजिए, 30-20 10 नंबर का यहाँ पे मैंने अंतर दिखाया आपको, ठीक है। अब आईटीआई में अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर 78 से 70 के बीच में है तो आप सेफ हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में आपका 65 से 66 के बीच में है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 57 से 69 के बीच में आप सेफ हैं। और एससी की बात करो तो 53 से 54 के बीच में आप बिल्कुल सेफ हैं। सेफ का मतलब आपका एक सेफ स्कोर है, आप थोड़ा मन को शांत कर सकते हैं, आगे की तैयारी अदर चीज की कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं आप लोगों का 63 से 64 का, अगर आप एसटी में आते हैं और 63-64 आपका बन रहा है स्कोर, तो आप एक अपने हिसाब से मान लीजिए कि मैं सेफ हूं, मैं इस परीक्षा के योग्य हूं। अगर इससे कम है फिर भी आप निराश नहीं लीजिए, हताश ना होइए, कोई और एग्जाम्स की तैयारी करिए। ग्रुप डी आ रहा है आपका, एनटीपीसी आ रहा है, एनटीपीसी तो मान लो फॉर्म भर चुके हैं, अब एग्जाम होना है। ग्रुप डी आ रहा है, उसकी तैयारी कर दीजिए। 23 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू होंगे, मैं ऑनलाइन लाइव आपको अपना फॉर्म भरकर दिखाऊंगा और सब चीजें आपके साथ क्लियर करूंगा, ठीक है। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आए होगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।